Good morning, student. Today we will discuss about Golgi apparatus. See the diagram. Camillo Golgi discovered Golgi apparatus, a system of membrane-bound vesicles arranged in approximately parallel to each other. देखिए पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये जो मेम्ब्रेन है वो सब एक दूसरे के पैरेलल है, दिखाई दे रहा है ना. This known as the cisternae. These membranes have the connection with the membrane of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of complex transport of protein and lipids. इनका काम है प्रोटीन और लिपिड्स का ट्रांसपोर्शन करना. इनके अंदर फॉर्मेशन होता है प्रोटीन और लिपिड्स का और इनका काम है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे प्रोटीन और लिपिड्स को. देखिए अब ये डायग्राम आप देख लीजिए. ये गोल्जी apparatus हो गया, ये सिस्टर्नी हो गई जो ट्यूब्यूलर रूप में अरेंज है एक दूसरे पर. इनके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स का कॉन्स्टिट्यूशन है. अब चलिए देखते हैं बुक क्या कहती है, बुक में क्या लिखा हुआ है. The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Give the underline. Various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. मटेरियल, वो मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज किए जाते हैं. कल पढ़ाया था ना क्या क्या सिंथेसाइज किए जाते हैं, याद है? लिपिड और प्रोटीन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल सिंथेसाइज किए जाते हैं उनकी पैकेजिंग और उनकी डिस्पैचिंग इनसाइड और आउटसाइड सेल में किसके थ्रू की जाएगी? गोल्जी apparatus के थ्रू की जाएगी. आया समझ में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल सिंथेसाइज किए जाएंगे उनकी पैकिंग और डिस्पैचिंग दोनों कहाँ होगी? गोल्जी apparatus के थ्रू होगी, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल. जैसे आप कुछ सामान मान लो कहीं बन रहा है, आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो ना कि सामान बन रहा है कहीं और, फिर वो पैकेजिंग करते हैं, फिर आपको जब देखते होगे तो डिस्पैच हो रहा है, फिर हमारे पास आता है, डिलीवरी होती है. सेम लाइक दैट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल सिंथेसाइज करेगा, गोल्जी apparatus उसकी पैकिंग और डिस्पैचिंग करेगा और जिस आउटसाइड और इनसाइड सेल को उसको भेजना होगा वहाँ पर भेज देगा. इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल. इस फंक्शन में कौन इंक्लूड होता है? वेसिकल्स. यहाँ देखो बोर्ड पर जो वेसिकल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे. ठीक है. अब ये वेसिकल्स अरेंज हो रही हैं एक दूसरे पर. ये वेसिकल हो गई, ये अरेंज हो रही है. अब इन वेसिकल्स का अरेंजमेंट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में हो जाना, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में हो जाना, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में इन वेसिकल्स का अरेंजमेंट हो जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गोल्जी apparatus. ठीक. Function include the storage, modification and packaging of product in vesicle. In some cases, complex sugar may be made from simple sugar. कभी कभी कॉम्प्लेक्स शुगर का मेडअप होता है किसमें? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का मेडअप होता है. कहाँ होगा? गोल्जी apparatus में. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए. कॉम्प्लेक्स शुगर may be made from simple sugar in Golgi apparatus. ये आपका वर्क है कि आप कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर दोनों की फॉर्म
अपने आप खोजेंगे और लिखेंगे। ठीक। द गोल्जी apparatus is also involved in the formation of lysosome. गोल्जी apparatus का और काम क्या है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। इधर देखिए, Camillo Golgi was born at Cortino near Brescia in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Metro. At the time, most of his investigations were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of the chief medical officer at the hospital for the chronically sick at Abistragasso. He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital, which he had converted into a laboratory. However, the work of the greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of studying individual nerve and cell structure. This method is referred to as the black reaction. This method referred to as black reaction. क्या? Staining individual nerve and cell structure. नर्व और सेल स्ट्रक्चर को स्टेनिंग करने की प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया? ब्लैक रिएक्शन. दिस मेथड uses a weak solution of silver nitrate. किस सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे थे? सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3. Valuable in tracing the puzzles and most delicate ramifications of cell. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honor and award in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramon Cajal for this work on the structure of the nervous system. Question is that किस सिस्टम से गोल्जी apparatus को गोल्जी ने लिया था? किससे लिया था? फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम. इन विच ईयर ही गॉट द नोबेल प्राइज? He got the Nobel Prize in 1906. With whom he shared his Nobel Prize? With Santiago Romani. Okay. This is all about the Golgi apparatus. In the next video, we will discuss about the lysosome. Thank you for watching this video.